Hello friends, myself Swayam Kore and I complete your set lesson practice set 1.1. Okay, now we study type of set. टाइप ऑफ सेट में हम क्या पढ़ेंगे? सेट के टाइप पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दिया है, एक टेबल बना के दिया है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम्पल लेंगे। देन हम इस लेसन में इस हम वीडियो में व्हाट इज इक्वल सेट ये भी पढ़ेंगे, पर मैं ज़्यादा उसका बताऊंगा नहीं। नेक्स्ट हम वीडियो हम उसी का लेंगे। नाउ नेम ऑफ सेट, डेफिनेशन एंड एग्जांपल, ऐसे मैंने हेडिंग्स दिए हैं। नेम ऑफ सेट हमें यहाँ पे इस टेबल में मैंने चार ही बताए हैं, पांचवा जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूँगा। सिंगलेटन सेट, इसके नाम में कुछ है, जरा ध्यान से देखो। सिंगलेटन जो सिंगल है, सिंगल क्या है? एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट वाला सेट। इसकी डेफिनेशन देखो, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कैपिटल ए मतलब सेट ए इज इक्वल टू 2। ए इज अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मतलब ए ऐसा सेट है जो इवन प्राइम नंबर शो करता है। समझ रहे हैं? ए सेट ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर शो करता है और जिसमें सिर्फ 2 ही आता है। 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है, इसीलिए a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। ये आपको पता है। ओके, इसे कहते हैं हम सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट। द सेट कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है। देन भी पढ़ते हैं एम्प्टी सेट और null सेट। एम्प्टी सेट और null सेट, इसके भी नाम में इसका मीनिंग आ रहा है। देखिए, एम्प्टी मतलब कुछ नहीं, खाली। null मतलब भी कुछ नहीं, मतलब जिस सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं आते, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहता, उसको हम एम्प्टी सेट और null सेट कहते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे? नो एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। नो एलिमेंट कंसिस्ट इन दिस सेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिर्फ ब्रैकेट है ये, कर्ली ब्रैकेट, खाली कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, ये पास पास होते हैं। आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक साइन आपको नजर आता है, ऐसा एक गोला है और उसको लाइन है, तो इस साइन को हम फाई कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। अगर एम्प्टी सेट और null सेट आपको दिखाई दे तो आप उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? खाली कर्ली ब्रैकेट और फाई नाम के सिंबल से। ये उनके सिंबल्स दिए हुए हैं, इसका कोई भी सिंबल नहीं होता। डन है? अब इसका एग्जांपल देखिए, b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x colon x, मतलब x is is a natural number। ये नेचुरल है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लाया। x is a natural number but कौन सा नेचुरल नंबर? बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर आता है? आप जरा सोचिए, 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर आता है? बिल्कुल नहीं आता। जो आता है
वो नेचुरल नहीं होता। ओके, जैसे आप 2 और 3 के बीच में आप 2.5 बोलेंगे, तो 2.5 ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, b इज इक्वल टू, सिर्फ कर्लियर ब्रैकेट, और हम इसको कैसे लिखते हैं, b इज इक्वल टू 5। डन है। देन देखते हैं फाइनाइट सेट। द सेट कंसिस्ट लिमिटेड काउंटेबल एलिमेंट, मतलब जिस सेट में, फाइनाइट में ही इसका नाम छुपा है, जहां सीमित हो, इसे हम सीमित कह सकते हैं। ओके, जो सेट सीमित होता है, मतलब द सेट कंसिस्टेड लिमिटेड काउंटेबल एलिमेंट, जिसमें लिमिटेड भी एलिमेंट है और जो हम काउंटेबल कहें, जो मतलब आप उसको काउंट कर सकते हैं। सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। C इज इक्वल टू, सेट C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2 3 4 5। ओके, ये 5 तक इसका सेट खत्म होता है। डन है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 4 8 12 16 20, मतलब यहाँ फाइनाइट सेट है। क्यों सेट फाइनाइट है, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट 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 नहीं निकाले, ये फर्स्ट रीजन। क्योंकि इसमें आपको कोई भी नंबर, मतलब कोई भी एलिमेंट अनकाउंटेबल लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं लग रहा है, सब हम काउंटेबल है, मतलब इनकाउंटेबल नहीं है। चलो अब दूसरा देखते हैं। अगर हम दूसरा देखेंगे तो हमको पहला ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट ये इनफाइनाइट, फाइनाइट का बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट, इनफाइनाइट सेट। द सेट कंसिस्टेड, जिस सेट में अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल एलिमेंट हो, इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। जिस सेट में इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड, जैसे जैसे हम नेचुरल नंबर ले सकते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप ऐसे कितने तक आपकी उम्र भी निकल जाएंगी, तब भी आप लास्ट नंबर कौन सा है आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको लिख नहीं सकते। ओके, तो ये काउंटेबल नहीं है, इनकाउंटेबल है। इसको ध्यान में रखने का एक और तरीका है, ये डॉट 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 डॉट, आपको लास्ट में इसमें डॉट 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 लगाए हुए देखेंगे। तो ये है हमारा इनफाइनाइट सेट। यहाँ तक आपको समझ गया होगा। नाउ अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम इस पर के इन चारों सेट के टाइप्स के एग्जाम्पल लेंगे। क्या लेंगे, एग्जाम्पल्स। नाउ कंटिन्यू। जैसे हम पहले, हाँ, राइट द सिंपल सिंपल से एक काम करते हैं, हम इसको भी मिटा लेते हैं, हमारे क्वेश्चन में आ रहा है राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड, यूजिंग लिस्टिंग मेथड।
क्लासीफाई इनटू, मतलब हमको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट। हमें फॉलोइंग मतलब दिए हुए ऐसे सेट लिखने हैं जो लिस्टिंग मेथड में हो, एंड क्लासीफाई इनटू, इसको हमको क्लासीफाई करना है किसमें, तो हमें इनको क्लासीफाई करना है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में। हमने अभी भी पढ़े फाइनाइट सेट मतलब कौन से सेट, जिन सेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी लिमिट होती है, और इनफाइनाइट मतलब जिसकी लिमिट नहीं होती, मतलब जो इनफाइनाइट होते हैं उनकी लिमिट नहीं होती और फाइनाइट की लिमिट होती है। चलो हम पहला लिखते हैं, हाँ पहला लिखते हैं, a इज इक्वल टू सेट a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कॉलन, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, x कॉलन x is an element of natural number, is an element of, इसको हम is an element of set ऐसे कहते हैं, पर सेट क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है, n है, n मतलब नेचुरल नंबर, मतलब x क्या रिप्रेजेंट करता है, is an set of natural number, and x, ये x की एंड x, इसको हम कॉमा करके भी लिख सकते हैं, पर मैंने एंड किया, देन एंड x is an odd number, पहले इसको हम लिस्टिंग मेथड में ट्रांसलेट करते हैं, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x इज एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब आपको यहाँ क्या पता चल गया, x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, x है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेके डॉट 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 तक, एंड x इज एन ऑड नंबर। अभी ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड यानी 1 2, 2 नहीं 3, यस 1 3 5 7, मतलब नॉट डिवाइड बाय 2। तो ऐसे ऑड नंबर और नेचुरल नंबर, मतलब इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये इनफाइनाइट है, तो लिख लो, हम कहाँ से चालू करेंगे, 1 से चालू करेंगे, कॉमा 3, 2 के बाद 3 आएगा, पर 2 नहीं आएगा यहाँ पे, 3 4 आएगा क्या, नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा नहीं, 7 8 आएगा नहीं, 10 नहीं, तो ऐसे ये क्या क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये कौन सा सेट हो गया हमारा, इनफाइनाइट सेट। चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अभी दूसरा कैसा एग्जांपल लेते हैं, चलो बी लेते हैं, सेट का नाम b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कॉलन x, या फिर y कॉलन y, स्मॉल y, ओके, इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी कैसा है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, एंड और 3x, 3x मतलब सॉरी 3y, y जो है वो नेचुरल नंबर है, और 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये नेचुरल नंबर है y, ओके, मतलब नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफाइनाइट होते हैं यार,
तो y की जगह इनफाइनाइट का मतलब 1 2 3 रखते हैं। चलो पहले 1 रखते हैं। 3 × 1 3 होता है। -1 3 × y ये 1 है। 3 × 1 3 -1 3 - 1 2 = 0। पर हमें क्या निकालना है, y निकालना है। चलो इसको पहले क्लास मतलब एग्जैक्ट इसका निकालते हैं y की वैल्यू, मतलब हम नेचुरल नंबर को लिख सकेंगे। इसको देख के आपको क्या लगता है ये मैं जानता नहीं, पर ये फाइनाइट सेट है। अभी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। हमको क्या दिया है, 3y - 1 = 0। सही है। अभी -1 के उस पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3y = 1 माइनस साइन प्लस साइन, इधर गया प्लस साइन। 3y = 1 और y = 1/3। अभी मुझको बताओ 1/3 ये जो है ये क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं। 1/3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा सेट भी क्या है, हमारा सेट भी है एम्प्टी सेट और null सेट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिखता हूँ, और b = समझे ये क्या है, ये फाइ है, phi। b = कर्ली ब्रैकेट खाली वाला और b = फाइ। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। एनीवे चलो थर्ड लेते हैं हमारा। थर्ड क्या लेते हैं, थर्ड है हमारा c = कर्लियर ब्रैकेट x कॉलन x, c = कर्लियर ब्रैकेट x कॉलन s, x is an element of natural number, ठीक है, and x is divisible by 7, divisible by 7, तो 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। अभी लिखते हैं c = कर्लियर ब्रैकेट, सॉरी ये तो हमें लिखा है कर्लियर ब्रैकेट। पहले हम इसको डिस्टिंक्ट मेथड में लाएंगे। x नेचुरल नंबर है और 7 से डिविजिबल है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, 7 14, आपको सीधे सीधे 7 का टेबल लिखना है। डॉट 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 दे दो, क्यों, हमको तो 10 तक आता है, हम 10 तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अरे भाई आप डॉट डॉट दे सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स के बाद अगर डॉट डॉट देके उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ 10 तक लिखने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम जाएगा, आपका टाइम जाएगा। चलो फोर्थ एग्जांपल, चलो ये पहले बता तो दे, ये इनफाइनाइट सेट है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। डन। नेक्स्ट फोर्थ लेते हैं। फोर्थ क्या ले,
तो डी लेते हैं, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अभी मेरा वेरिएबल थोड़ा चेंज हो गया, मेरा वेरिएबल है ए कॉमा बी, ये मेरा कॉलन, और ए और बी इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, चलो होल नंबर लेते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर, और a प्लस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, पर बहुत इजी है, देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 9। लेट a प्लस बी इज इक्वल टू 9, लिख लो पहले वन साइड में है। ओके, let us first write the value of a and then the value of b. By keeping this order, and d can be written as, हम d को लिख सकते हैं कैसे, तो हम d को ऐसे लिख सकते हैं कि a और b के फॉर्म में 09 18, इसके बीच में कॉमा, 18 के बाद आप इसको कैसे लिख सकते हैं 27, ये 27 नहीं है, ये 27 है, ये 18 नहीं है, ये 18 है, ये 09 है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ, 3 6 4 5, मतलब आप क्या कर रहे हैं, a प्लस बी करके 9 ला रहे हैं। 0 प्लस 9 9 होता है, 1 प्लस 8 9 होता है, 2 प्लस 7 9 होता है, 3 प्लस 6 9 होता है, 4 प्लस 5 9 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है। मतलब यहाँ प्लस नहीं लिख रहे, हम बी लिख रहे हैं, सॉरी ए प्लस ए बी लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी का मतलब क्या है, ए बी इज होल नंबर, 9 होल नंबर है, एंड ए बी इज इक्वल टू 9, मतलब ए और बी की एडिशन हमको 9 चाहिए। चलो 5 बोल ले, चलो इसका उल्टा करते हैं, 9 0, सॉरी 9 0 0 9 नहीं 9 0, 1 8 ना लेते हुए 8 1, 2 7 ना लेते हुए 7 2, 8 1 7 2, और क्या क्या आता है, हो गए सर, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 10 ही होते हैं।